दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग 67 बीपीएससी मेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह क्वेश्चन संख्या 15 है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये आपका डाटा दिया गया है प्रति व्यक्ति आय का, और ये आपका राष्ट्रीय आय का डाटा दिया गया है, और इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका आंसर करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है यह है 1951 से 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ है। तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय का से पूछ रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय में 1951 ये है और 1991 ये है। दोनों का आपस में जो डाटा है ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि ये मेंस के एग्जाम है तो मेंस के एग्जाम में लिखना पड़ता है। जो 1951 का डाटा है वह 283 है और जो 1991 का डाटा है वह 4933 है। ऐसे हम तो यहाँ सीधे तौर पर लिखें, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसे बना के लिखिएगा, जैसे कि 1951 में प्रति व्यक्ति आय 238 रुपया है और 1991 में प्रति व्यक्ति आय 4933 रुपया है। तो इसीलिए अभिष्ट प्रतिशत ऐसे लिख देना है, अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितना बना के लिखिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसे घटा देंगे तो हम लोगों को प्रतिशत निकालना है 51 से, तो 51 में 238 रुपया है। फिर इसे हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो आ जाएगा। अब हम लोग इसे घटाएंगे, ऊपर वाला 4933 माइनस 283 को, तो इसे घटाने के बाद आ जाएगा 4695 आएगा। और फिर 238 से हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं 1951 से। अब जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद 1972.68 आएगा, और हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक सॉल्व करना होता है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। तो इसमें कह रहा है 1961 से 1971 तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, यह मानते हुए कि शुरू से अंत तक वृद्धि एक समान थी। यह प्रति व्यक्ति आय पर ही इस बार भी क्वेश्चन है। तो आपका जो है 1961 ये है और 1971 ये है। दोनों में कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हम लोगों को लिख लेना है कि 1961 में प्रति व्यक्ति आय जो है वह है 328 रुपया। उसी तरीके से जो 1971 में जो प्रति व्यक्ति आय है वह है 670 रुपया। अब हम लोगों को निकालना है इसका वही, ये प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 674 में हम लोग 328 घटा देंगे और 328 को हम लोग नीचे लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत में इसी से अपेक्षा करके निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब हम लोग इसे घटाने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो 346 में हम लोग 328 फिर इंटू 100 करेंगे, और जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये 105.4 प्रतिशत की वृद्धि में आती है। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें है 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो राष्ट्र की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर जो डाटा दिए गए हैं
उसमें से राष्ट्रीय आय का डाटा दिया गया है और प्रति व्यक्ति आय का डाटा दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का दिया गया है। तो पॉपुलेशन जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है। पॉपुलेशन जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसमें कि नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम से भाग देते हैं तो हमें पॉपुलेशन ज्ञात हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 1981 में कितना पॉपुलेशन है। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे नेशनल इनकम 1224 करोड़ है, और यहाँ से हमने 2 जीरो ले लिया तो ये करोड़ को इंडिकेट कर रहा है। और 1981 के दौरान जो प्रति व्यक्ति आया है वो 1630 रुपया है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये 75.08 करोड़ आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या जो है ये 75 करोड़ है या फिर 75.08 करोड़ है। अब अगला क्वेश्चन है, दशक 1981 से 91 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। ठीक है, तो ये आपका मतलब इसमें पहले आपको जनसंख्या निकालना है, उसके बाद फिर आपको वृद्धि दर निकालना है। तो ये यहाँ पर इसका डाटा है 1981 1991, फिर 81 91। तो ये दोनों जो डाटा है दिया गया है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने पॉपुलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें इसका हेल्प होगा। तो हम लोग 1981 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी तो वो हुआ था 75.08 करोड़। और उसी तरीके से हम लोग 1991 में जो जनसंख्या वृद्धि निकाल लेंगे, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि निकालेंगे। तो इसमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4726 करोड़ को 4933 से भाग देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9579 आएगा करोड़ में। तो अब हमें जो है पता चल गया है कि 1981 का कितना जनसंख्या है और 1991 का कितना जनसंख्या है। तो अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे कि 1991 में जो वृद्धि हुआ है और 1981 में जो वृद्धि हुआ है दोनों को आपस में घटाएंगे 08, ठीक है, इसे हम लोग घटा देंगे। इसे घटाने के बाद फिर हम लोग इसमें 7508 से भाग देंगे, गुना 100 करेंगे। और अब इसे यदि सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2071 और 7508। ये आपका दशमलव दशमलव ऐसे भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऐसे भी उसका उतना वैल्यू नहीं होगा, ये कट जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। और जब इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका 27.58% की दर से वृद्धि होती है। अब आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में है 1951 से 1991 तक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है, ये है 1951 और ये है 1991। तो अब हमें दोनों में वृद्धि बताना है। तो हम लोग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए वही है, दोनों को आपस में पहले घटाएंगे, 4726 और 90 घटाएंगे और हमें निकालना है 1951 का जो आंकड़ा है उसे नीचे लिखेंगे।
फिर 100 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, करते हैं 4636 100, फिर इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आपका 5151/2 कितना प्रतिशत की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, 5151.2। तो ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।